जो अन्य जो दूसरा जो अपनी कल्याण नहीं जानता है, जो अपनी कल्याण नहीं जानता है, वो दूसरा का कल्याण क्या कर सकता है। जो अपनी कल्याण नहीं जानता है, दूसरा कल्याण क्या कर सकता है, उससे क्या आशा करा जा सकता है। दूसरा का कल्याण कर लेगा, दूसरे के लिए लागेगा। अपनी कल्याण व्यक्ति पशुवत होने के नाते बुद्धितार कफवात पित्त धातु द्वारा बना हुआ शरीर को यदि देह मानने वाला व्यक्ति, अज्ञान में रहने वाला व्यक्ति, वो कुछ नहीं जान सकता है, वो आत्मकल्याण खुद नहीं कर सकता है, अपने को पहचान नहीं सकता है, वो दूसरा का कल्याण कैसा कर सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी कल्याण क्या वो जानता नहीं, अज्ञ है, फिर दूसरा का कल्याण उससे आशा कैसा किया जा सकता है, कारण अज्ञ व्यक्ति है। ऐसे संसार में देहात्मा बुद्धि में रहने वाला व्यक्ति जो पशु जीवन बिता रहा है, वो दूसरा कल्याण कैसा कर सकता है। भगवान श्रीमद् भागवत में अपनी श्रीमुख में प्रवचन किए हैं, कुरुक्षेत्र में कहे हैं, जस्यात्मा बुद्धि कुणपे त्रिधा कुगे, जिनकी बुद्धि कफवात पित्त शरीर में बुद्धि है, सैव गोखर, वो व्यक्ति गाय या पशु बुद्धि वाले हैं। गाय और गधा, गाय मतलब पशुओं के अंदर में श्रेष्ठ प्राणी गोमाता को कहा जाता है, दूसरे गधे सबसे निकृष्ट बुद्धि वाला कहा जाता है। और से उन्नत पशु हो कि निकृष्ट पशु हो, वो तो पशु है। अब पशु अपनी आत्मकल्याण कैसा सोच सकता है, जो आत्मकल्याण के लिए कभी विचार नहीं किया है और कभी शुद्ध भक्तों की संगति नहीं किया है, कभी शास्त्र के सिद्धांत को नहीं समझा, वो कैसे कल्याण कर सकता है। किंतु इस संसार में सबसे बड़े बुद्धिमान कल्याण करने वाले व्यक्ति होते वैष्णव होते, भक्त होते। जो कृष्ण के शरण में गया है वो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति। जो कृष्ण के भजन करने वाला वो सर्वोत्तम व्यक्ति है, सर्वोत्तम जो कृष्ण के भजन करते, कृष्ण की सेवा करते। इसलिए कृष्ण के भगवान ही लक्ष्य है। गतिरि भरता प्रभु शाके शरण स्वरूप, भगवान बताए मैं सभी की लक्ष्य हूँ, यह हूँ। जिनकी लक्ष्य कृष्ण नहीं है, केवल 3 धातु बना हुआ कफवात पित्त शरीर को देहात्मा बुद्धि में रहने वाला पशु जैसा ही, ऐसा शरीर मानने वाला व्यक्ति वो खुद अपनी कल्याण नहीं कर सकता और दूसरा का कल्याण करने का सोचना भी दूर बात है। इसलिए जो आत्मकल्याण के लिए जानता है, वास्तविक कृष्ण शरण जाने ही सबसे श्रेय है, लक्ष्य है, और वही है ज्ञान ही है, वही है सबसे बुद्धिमान और बुद्धिमान चेतनाशील व्यक्ति। चेतनाशील नहीं, सर्वोत्तम चेतना विकसित चेतना वाले, सर्वोत्तम विकसित चेतना वाले कृष्ण भक्त होते हैं और वो ही वास्तविक दूसरे के कल्याण करते। इसलिए प्रभुपाद ये बात का है, लोग विश्व शांति के लिए UN बनाए, जाति संघ बनाए, दो लोगों को संस्था बनाए कि लोगों को विश्व शांति, किंतु संघर्षरत दुनिया को भी शांति नहीं आ रहा है। सभी दुख में, हताश में, ईर्षा द्वेष में सब फंसा हुआ है। किंतु यदि कृष्ण भक्त बनता है, जस्यस्ति भक्ति भगवत किंचना सवे गुण सत्रा समासत सुरा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से उनके अंदर दैवी गुण आता है, भगवान के भक्तों की गुण आता है, साधुओं की गुण आ जाता है, वैकुंठ की पार्षद की गुण उत्पन्न हो जाता है। जस्यस्ति भक्ति माने भगवत गुण उत्पन्न हो जाता है और वो खुद आत्मकल्याण कर सकता है, वो दूसरे का कल्याण कर सकता है। जो खुद कल्याण अपनी कल्याण नहीं जानता, दूसरा कल्याण क्या कर सकता है। इसलिए कृष्ण के भजन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वीडियो यदि सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।